नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर जो होते हैं इग्नोर होते हैं और कुछ सेक्टर जो होते हैं ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं। ट्रेंडिंग वाले सेक्टर तो सबके नज़र में रहते हैं और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो चुका रहता है ना। तो वॉरेन बफे कहते हैं कि द बेस्ट थिंग दैट हैपेंस टू अस इज व्हेन ए ग्रेट कंपनी गेट्स इनटू टेम्पररी ट्रबल वी वांट टू बाय देम व्हेन दे आर ऑन द ऑपरेटिंग टेबल। उन्हें कहने का मतलब है कि जो सेक्टर अभी ट्रेंड में नहीं है, जो अभी टेम्पररी ट्रबल में है, मतलब टेम्पररी ट्रबल में है, तो उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो उसी तरह के सेक्टर में से एक सेक्टर का मैंने पोर्टफोलियो पहले पार्ट 1 बना के दे चुका हूँ, जो कि केमिकल सेक्टर है। केमिकल सेक्टर का पोर्टफोलियो पार्ट 1 मैंने बना के दे चुका हूँ, उससे आप देखिएगा। 4-5 दिन पहले ही दिया हूँ, उसमें कुछ प्रॉफिट भी गेन हुआ है। अब मैं इसका पार्ट 2 देने जा रहा हूँ। केमिकल सेक्टर का पोर्टफोलियो पार्ट 2 में हमने 7 शेयरों को रखा है, जिसमें पहला शेयर है इपिग्रल लिमिटेड, दूसरा है रोजारी बायोटेक लिमिटेड, तीसरा एथर इंडस्ट्री लिमिटेड, चौथा है आरपीईएल, ये शॉर्ट नाम है, ऐसे इसका फुल नेम है राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंस लिमिटेड, पांचवा है हिंदकॉन लिमिटेड, छठा है हिरनबा इंडस्ट्रीज और सातवां है केमक्रक्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये सातों के सातों जो है आपको केमिकल सेक्टर से ही रिलेटेड है ना। तो इसको आप पहले पार्ट 1 को अगर नहीं देखे होंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, और ये दूसरा पार्ट है, इस पार्ट में अपने आप इसमें रख सकते हैं। अब एक एक कर करके हम सभी को देखते हैं। हम यहाँ सभी शेयरों के नाम बताएंगे और उसका करेंट प्राइस, पीई और थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। यदि आप कहेंगे तो इसके बारे में हम फुल डिटेल भी आपको इन कंपनियों के बारे में बता देंगे। तो पहला स्टॉक जो है आपको इपिग्रल लिमिटेड है, जिसका करेंट प्राइस 1353 है और इसका मार्केट कैप 5653 करोड़ है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका 52 वीक का हाई 1443 और लो 862 है। स्टॉक पीई 28.7 है, मतलब ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका बुक वैल्यू 302 का है और डिविडेंड भी ये कंपनी देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 0.37% है। आरओसीई इस कंपनी का 17.5% है और आरओई 16.9% का है और इसका फेस वैल्यू 10 का है। इस कंपनी का रिजर्व जो है करंट में 1213 करोड़ का है, जबकि कर्ज 909 करोड़ का है। इस कंपनी का यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो मार्च 2024 के अनुसार प्रमोटर्स के पास 71.49% का स्टेक है। एफआईआई भी इसमें है 1.36% का, छोटी सी स्टेक रखे हुए हैं, और जब और बाकी पब्लिक के पास 27.10% का है। दूसरी कंपनी रोजारी बायोटेक है, जिसका करेंट प्राइस अभी 809 रुपये का है और इसका मार्केट कैप 4471 करोड़ का है, जो कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करेंट प्राइस जैसे मैंने बताया 809 का है और इसका हाई 904 है 52 वीक का और लो 657 है। स्टॉक पी 34 का है। इसका बुक वैल्यू 190 है। यह भी कंपनी थोड़ा मोड़ा डिविडेंड देती है। इस कंपनी का आरओसीई 18.3% का है, आरओई 13.3% का है और फेस वैल्यू 2 का है। यदि इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो इसमें मार्च 2024 के अनुसार प्रमोटर की होल्डिंग
68.32% का है। FII का स्टेक इसमें 4.02% का है और DII 17.74% इसमें स्टेक रखे हुए हैं और पब्लिक का मात्र 9.90% का स्टेक है। तीसरी कंपनी है एथर इंडस्ट्रीज। इसका मार्केट प्राइस अभी 917 का है और इस कंपनी का मार्केट कैप 12,159 करोड़ का है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है और इसका 52 वीक का हाई 1136 और लो 762 का है। स्टॉक PE 131 है, मतलब ये थोड़ा महंगे लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसके अगर प्रॉफिट अगर अगले क्वार्टर में आएंगे तो ये PE अपने आप एडजस्ट हो सकते हैं। बुक वैल्यू इसका 156 का है और ROCE 7.52% का है और ROE 5.61% का है। फेस वैल्यू 10 का है। इस कंपनी का ROC थोड़ा कम हो गया है क्योंकि पिछले साल के अपेक्षा केमिकल सेक्टर थोड़ा सा ट्रबल में चल रहा है, इसलिए इसमें प्रॉफिट कम हुई है, इसलिए इसका ROC वगैरह कम हो चुक गया है। अगर इसका हम लोग प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग 81.79% का है, जो कि बाद में इसमें इसको 75% तक लाना भी होगा। इसका मतलब इसमें OFS आ सकते हैं। FII का स्टेक 2.22% का है और DII का स्टेक जो है 11.82% का है। पब्लिक मात्र 4.16% ही है। अगली कंपनी है RPEL मैंने राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर्स लिमिटेड। इस कंपनी का अभी करंट प्राइस 735 का है और इसका मार्केट कैप 1687 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका 52 वीक का हाई 811 और लो 481 का है। इसका स्टॉक PE 66.8 का, ये भी थोड़ा सा महंगे लेवल पर है। सभी केमिकल कंपनियों का थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था, इसलिए इसका PE थोड़ा सा हाई दिख रहा है। इसका बुक वैल्यू 69.2 का है। ये भी कंपनी थोड़ा मोड़ा डिविडेंड देती है, जो कि 0.07% का डिविडेंड यील्ड है। ROCE 23.2% का है और ROE 17.2% का और फेस वैल्यू इसका 10 का है। इसका अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखा जाए तो इसमें प्रमोटर के होल्डिंग 62.92% का है। इसमें FII और DII नहीं है और बाकी का जो होल्डिंग पब्लिक के पास है, जो कि 37.08% का है। अगली कंपनी हिंदुस्तान केमिकल लिमिटेड, जिसका करेंट प्राइस 50.90 अर्थात 51 रुपये के लगभग है। इस कंपनी का अगर मार्केट कैप देखा जाए तो मात्र 261 करोड़ का है, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका 52 वीक का हाई 69.70 रुपये और 52 वीक का लो 17.40 मतलब 17 रुपये 40 पैसे का है। स्टॉक PE 42 का है। बुक वैल्यू 9.76% का है। यह कंपनी इतनी छोटी होने के बावजूद भी डिविडेंड देती है, जिसका डिविडेंड यील्ड 0.19% का है। ROCE 17.9% का है। ROE 13.4% का है और फेस वैल्यू 2 का है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें प्रमोटर होल्डिंग 68.52% का है और उसके अलावा FII तो 9 के बराबर है और पब्लिक का होल्डिंग 31.48% का है। और अगली कंपनी है हिरनबा इंडस्ट्रीज, जिसका करंट प्राइस 369 का है। इसका मार्केट कैप 1478 करोड़ का है, मतलब है कि ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 369 का है और हाई इसका 52 वीक का 426 और लो 278 का है। स्टॉक PE 42.8 का है। बुक वैल्यू 211 है। यह भी कंपनी डिविडेंड देती है, जो कि डिविडेंड 0.34% का है
और ROCE 6.72% का है, ROE 4.17% है और फेस वैल्यू 10 का है। इस कंपनी का यदि प्रमोटर होल्डिंग को देखा जाए तो इसमें प्रमोटर जो है अपना जितना इसको स्टेक रखना चाहिए पूरे के पूरे मतलब लगभग 75% रखे हुए हैं। उसके अलावा DII के पास 0.23% का है स्टेक और पब्लिक जो है 24.83% का है। केमक्रस इंटरप्राइजेज लिमिटेड जिसका करंट प्राइस 244 का है। इसका मार्केट कैप 361 करोड़ का, यह भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। इसका 52 वीक का हाई 369 और लो 192 का है। स्टॉक पी 42.8 का है। बुक वैल्यू 48.8 है। डिविडेंड यह भी देती है कंपनी जिसका डिविडेंड यील्ड 0.81% का है। ROCE 13.7% का है। ROE 12.2% है और इसका फेस वैल्यू 10 का है। यह भी कंपनी के थी केमिकल से रिलेटेड ही है ये। और ये जो है आपका अंतिम कंपनी है ये इस पोर्टफोलियो का। यदि आप इन कंपनियों को इन शेयरों को खरीदना चाहते हैं तो अपने इसको पोर्टफोलियो में आप जगह दे सकते हैं, लेकिन इसको बाई करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेंगे, क्योंकि मैं इस कंपनियों के केवल नाम बता रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ, ये बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।